में जो वास्तविक क्रांति को जन्म दिए, शोषित वंचित पिछड़ा समाज जो स्वतंत्र भारत का क्लासिफिकेशन है, ये शोषित वंचित और पिछड़े के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले संपूर्ण भारत में जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो डॉक्टर अम्बेडकर और जो बाबा साहब के विचारधारा तथागत बुद्ध के दर्शन पर चल करके शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले साथी आज इस सम्मेलन को सफल बना करके एक क्रांति का आगाज दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो विचारधारा दिया, उस विचारधारा में भारतीय संविधान में उन्होंने कलम की ताकत कितनी मजबूत करनी है, उतनी हमें संगठन की ताकत को भी मजबूत करनी होगी और आंदोलित होना पड़ेगा। जितनी कलम की पावर को बढ़ाना होगा, उससे अधिक हमें अपने लक्ष्य में भी तेल लगाना होगा। हमारे क्षेत्र में लोग कहा करते थे कि अगर हमारे हकों और अधिकारों से कोई खेलने का काम करता है तो उसके पहले काम करो। बाबा साहब की इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए कि हम ऑर्गेनाइज होने के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में जो व्यवस्था दिया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमारे प्रतिनिधियों ने सांसद और विधायक बना, हम लोगों ने सांसद और विधायक को पैदा किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ऐसे लोगों को हमने सांसद और विधायक बना करके सदन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कराने का काम किया, तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पंगु है। साथियों, लड़ाई कलम की लड़नी होगी, लड़ाई तलवार की लड़नी होगी और उससे पहले सबसे जो मजबूत लड़ाई है वो संगठन की लड़नी होगी। इसलिए आज सभी आप जो है आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हैं तो यह संकल्प लेकर के जाए, ये शोषित वंचित पिछड़ा समाज अब किसी की पैरवी करने वाला नहीं है, किसी की फिसलतू रहने वाला नहीं है, अब शासन की भागीदारी सुनिश्चित कराएगा। और बाबा साहब ने कहा था कि जो चीज नहीं मिल रहा है उसको छीनने की ताकत बनाओ और हम और की छोड़ करके अपनी ताकत को मजबूत करेंगे और प्रदेश और केंद्र की शासन सत्ता को छीनने का काम करेंगे। साथियों, जब तक ये अपने संकल्प हम नहीं लेंगे तो आज 24 घंटे हम लोगों को एक दिन में अ डे एंड नाइट, 12 आवर डे 12 आवर नाइट, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, यही सबको मिलता है। और साल में 365 दिन सबको होता है। जब हमने इस संगठन में सदस्यता लिया तो मैंने बताया अपनी मजबूरी, माननीय नेताजी, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक रहते हुए मुझे कोई समय नहीं मिलता है। नेताजी ने एक फार्मूला हमें बताया कि 24 घंटा होता है, 5 घंटे 6 घंटे आदमी सोता है, 5 घंटे 6 घंटे ड्यूटी करता है, 2 घंटे परिवार के लिए करता है, 2 घंटे समाज के लिए करता है। तो 1 घंटे की ड्यूटी इस संगठन को मजबूत करने के लिए करो। आप सभी से वही बात दोहराते हुए गुजारिश करना चाहूंगा कि आप 24 घंटे में से 1 घंटे का समय निकालो और 1 घंटे आप किसके लिए काम करोगे? समाज के लिए काम करोगे, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम करोगे। जब तक आने वाली पीढ़ियां हमारी सशक्त और मजबूत नहीं होगी तो हमारे रहने का कोई औचित्य नहीं है। हर माँ बाप, हर परिवार, हर नेता यही चाहता है, हर मंशौरी यही चाहती है कि हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूत हो। और आने वाली पीढ़ी को मजबूत करने के लिए आज हमें दृढ़ संकल्पित होकर के आज का दिन मजबूत करना होगा। और आज का दिन मित्रों, अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता साथी प्रदेश के पदाधिकारी ये कह रहे थे कि आज SIR चल रहा है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भारत में जो चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू, तो वो किसी के हक और अधिकार के साथ खेलने के लिए नहीं, लेकिन जो शोषित वंचित पिछड़ा और अस्पृश्य समाज है, जिस समाज ने कभी पुर्तगालियों से लोहा लिया, कभी मुगलों से लोहा
करना चाहूंगा कि आज आप संकल्प लें, किसी दूसरे से रिहा लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने हक और अधिकार को मजबूत करने के लिए।